अब हम सब पिछले दिनों में बाइबल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी जीवनी के बारे में। पहले हमने यूहन्ना के विषय में देखा था, 4 यूहन्ना देखा था। उसके बाद हम मरियम के विषय में देख रहे थे। बाइबल में 6 लोग हैं जिनका नाम मेरी है या मरियम है। तो आप सब इस चीज को जरूर नोट करें, ध्यान रखें कि बाइबल में 6 लोगों का नाम मेरी है। और मेरी का असली अर्थ जो है कड़वाहट है। तो ये सब अलग अलग कठिन अनुभवों में से निकले हैं और आशीष का कारण बने हैं। इस कारण हम इस चीज का अपने मन में ध्यान रखें कि बाइबल में जितने नाम हैं उसका अर्थ है, और हमें उस अर्थ के आधार पर जो प्रभु ने हमको दी है चलने की आवश्यकता है। तो खासकर ये बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने अपना नाम बाइबल के आधार पर रखा है, या जिन लोगों ने बपतिस्मा के समय पर बाइबल के आधार पर नाम लिए हैं। प्रभु सबों को मदद करें कि उस अर्थ के आधार पर अपने जीवन को अभ्यास करने में, चलने में प्रभु मदद करें। तो हमने ये डिस्प्ले किया है, ये 6 जो मरियम है जो बाइबल में, आप इसको नोट कर सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं जब मनन करते हैं। पहला है मरियम, जो हम यीशु मसीह की माँ है, जिसके विषय में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 16 पद में पढ़ते हैं। और ये सब जानते हैं, बल्कि दुनिया भी जानती है कि यीशु मसीह का माँ का नाम मरियम है। पर इस चीज का जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हालांकि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में जन्म लिया, लेकिन गर्भवती पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ उसका। तो पवित्र आत्मा के जरिए मरियम गर्भवती हुई और फिर यीशु का जन्म हुआ। ये पूरी दुनिया में एक अनोखा जन्म है। इस कारण हम कहते हैं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किया। उसके बाद अगला मरियम है जिसका नाम मेरी मैगदलेनी बोलते हैं। इसको हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 2 पद में, जिसके जीवन में से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई। तो ये मरियम मगदलिनी है। हाँ? और तीसरा हम पढ़ते हैं ओ, मरियम क्लियोपास की पत्नी है, या याकूब और जोसेफ का माँ है। ये तीसरा मरियम है। चौथा मरियम है मार्ता और लाजर की बहन है मरियम। इसके विषय में भी तकरीबन सभी जानते हैं। और पांचवा है जॉन मार्क, जो चेला था, उसकी माँ है मरियम। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 12 से 17 पद में हम पढ़ते हैं। और छठा मरियम है एक प्रभु यीशु मसीह का चेला की दासी है, प्रभु के साथ साथ चलने वाले एक चेला है जिसको हम कह सकते हैं, उसका नाम भी मरियम है। रोमी के मंडली में हमने उसके विषय में देखा। तो ये 6 अलग अलग मरियम है। हमने अ, जो मरियम जो रोमियो की पत्री 16 अध्याय में 6 पद में पढ़ा, और मरियम जो जॉन मार्क की माँ है उसके विषय में भी हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे 3 और 4 को। मरियम जो क्लियोपास की पत्नी है, या याकूब और जोसेफ की जो माँ है उसके विषय में। और जैसे समय अगुवाई करता है मरियम जो मार्था और लाजरस की बहन है उसके विषय में भी हम देखेंगे। प्रभु हमारी मदद करें कि इन सब विषयों में जब हम ध्यान करते हैं तो जो भी इसमें आत्मिक हम लाभ उठा सकते हैं या हमें शिक्षा मिलती है, पवित्र आत्मा स्वयं हमें इस विषय में मदद करें कि हम अ, जब ध्यान करते हैं तो प्रभु हमारी
आंखों को खोलें ताकि हम आत्मिक शिक्षा को प्राप्त कर सकें इन लोगों के जीवन के द्वारा। से पहले कि हम मन करें, प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बाइबल अध्ययन की सेवा के लिए, और जितने प्रभु इस अध्ययन में जुड़ते हैं सबों को प्रभु आप अपने नियंत्रण में रखें। जबकि प्रभु हम सब दफ्तर से आए हुए थके मांदे होंगे, लेकिन आप हमें प्रभु आपकी उपस्थिति में ठहरे रहने में, बैठे रहने में, और प्रभु उस अ, वचन को प्रभु जो आप हमें सिखाना चाहते हैं या शिक्षा देना चाहते हैं, उसको प्रभु आप स्वयं हमारी मदद करें अपनी आत्मा के द्वारा। मुझको प्रभु अपनी क्रूस की आड़ में छिपाए रखें और उच्चारण दें सही प्रभु वचन को, शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए। और प्रभु मुझको अपनी क्रूस के आड़ में छिपा रखें अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा। प्रभु मुझे धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें। हमारा इकट्ठा होना, वचन के ऊपर मन करना हम सबों के लिए लाभ का कारण हो, आशीष का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी हम देखेंगे मरियम जो क्लियोपास की पत्नी है, या याकूब या जोसेफ की माँ है। कोई पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 25 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 25 पद। जिसको मिल जाए कोई भी पढ़ सकता है। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन, क्लियोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। तो क्लियोपास की पत्नी मरियम और मरियम जो हैं उनके साथ वहां पर खड़ी थी। इसके विषय में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय 25 पद में। और यदि हम मत्ती 27 अध्याय उसका 56 पद देखें, मत्ती 27 अध्याय उसका 56 पद। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जबदी के पुत्रों की माता थी। हाँ, तो यहाँ पर पढ़ते हैं मरियम का जो क्लियोपास की पत्नी है, और याकूब और उसका पुत्र जोसेफ का, और उसके पुत्र हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि उस कठोर परीक्षा के समय पर क्रूस के पास जब प्रभु यीशु मसीह को उस दुख को उठा रहे थे, तो बहुत थोड़े से चेले रह गए थे जो प्रभु के साथ साथ चल रहे थे, और वो सब दूर ही से देख रहे थे। और ऐसे समय पर भी ये बहनें जो है उस क्रूस के दृश्य को देख रहे थे दूर से, और तमाम डर और भय के समय पर भी वो वहां से भाग नहीं गए। तो ये सामर्थ्य उस परीक्षा के समय पर, जब उनका स्वामी प्रभु जब क्रूस की मृत्यु को सह रहे थे, उस समय पर ये लोग वहां पर थे और उस दृश्य को देख रहे थे। ज्यादातर जो है बहनें उस ऐसे खून जब बहता है या मार पिटाई होती है तो उस दृश्य को देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बहनें वहां पर खड़े होकर के दूर से इस दृश्य को देख रही हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया है, और वो वहां पर उस प्रेम के कारण जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, चखा है, उनके भीतरी मनुष्यत्व में इतना सामर्थ्य है कि वो इस परिस्थिति में भी दूर खड़े होकर के इस दृश्य को देख रहे थे। तो हमें अपने जीवन में परीक्षा के समय पर, परीक्षा की घड़ी, हमें इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है
कि हम खड़े हो सके परीक्षा के समय पर, और हम उसको देख सकें और अपने आप को पूछें कि क्या हमारे अंदर इतना गहरा प्रेम है उस प्रभु के लिए कि हम ऐसे समय पर जब परीक्षाएं आती हैं तो क्या हम खड़े हो पाएंगे। हम्म? तो ये हमें सोचने की आवश्यकता है। आ, आगे हम देखेंगे इसी मरियम के विषय में, मत्ती 27 अध्याय उसका 55 और 56 पद। मत्ती 27 अध्याय 55 और 56 पद। 55 and 56, मैथ्यू 27 55 and 56। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से ये देख रही थी। तो बहुत सारी और भी बहनें थी, तो वो सब के सब दूर से खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जब चढ़ाया जा रहा था उसको देख रहे थे। आंखों देखा हाल, उन्होंने इस बात को देखा कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उसको चढ़ाया गया। हम्म। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 27 अध्याय का ही मत्ती रचित सुसमाचार उसके 61 पद में। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। हाँ, तो वो ना केवल प्रभु को उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने के समय पर वहां दूर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन जब यूसुफ अरमतिया ने जाकर के उस पार्थिव शरीर को मांगा था अधिकारियों से कि ये शरीर उसका दे दिया जाए उसको दफनाने के लिए, तो जहां दफनाया गया उस जगह को भी उन्होंने देखा कि कहां पर प्रभु यीशु मसीह को दफनाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का प्रेम अपने नजदीकी के रिश्तेदार या प्रभु के लोगों के लिए, जब कोई मर जाता है तो प्रेम के कारण वो जाते हैं और देखते हैं कब्रिस्तान में जब दफनाने के समय पर कि उनके जो प्रियजन हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं और जिनसे आपस में प्रेम रखते हैं, वो दुख की घड़ी में वहां पर मौजूद हैं। तो प्रियो, ये अवश्य है कि हम भी जिससे प्रेम करते हो, दुख की घड़ी में हम ऐसे लोगों के साथ हम खड़े रहें ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बने। बाइबल में जरूर लिखा है, इट इज बेटर टू बी इन द हाउस ऑफ मॉर्निंग देन इन द हाउस ऑफ फीस्टिंग। तो प्रभु हमें इन बहनों के द्वारा, खासकर मरियम जो क्लियोपास की पत्नी है, हमें इस बात का एक प्रकाश दें कि इट इज बेटर टू बी इन द हाउस ऑफ मॉर्निंग देन इन द हाउस ऑफ फीस्टिंग। संग ऐसे दुख की घड़ी में जिनके प्रियजन प्रभु में चले गए, प्रभु ने अपने पास बुला लिया है, ये उत्तम है, ये अच्छा है कि हम समय निकालें और ऐसों के संग हम जाकर के थोड़ा समय बिताएं। कई बार वर्तमान समय पर हम इतना प्रेम नहीं रख पाते हैं, ना ही इतना नजदीकी का हमारा उठना बैठना रहता है लोगों के संग, और इस कारण हम ठीक रूप से इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इस कारण अवश्य है कि हम सब के सब जो मंडली में हैं, जो प्रेम रखते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपस में इतना अधिक प्रेम रखें कि दुख के समय पर, दुख की घड़ी में या ऐसे परिस्थिति में जब किसी परिजन को प्रभु ने अपने पास बुला लिया, हम उनके पास जाकर के खड़े हों या उनके साथ अपनी सहानुभूति दिखाएं या सांत्वना दें। ये अवश्य एक जरूरी एक काम है जो उसको हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि लिखा है ऑलवेज डू टू अदर्स एज यू वुड दैट अदर्स शुड डू अनटू यू। हमेशा दूसरों के संग इस प्रकार का व्यवहार करें जितना कि आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाए। तो हम सब इस बात से परिचित हैं कि कौन कब बीमार होगा या कौन कब किसकी कठिन समस्याएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी या बीमार अवस्था होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन कितना अच्छा होगा जब हम एक दूसरे के साथ सहानुभूति दिखाएं, उनके संग खड़े हों और फिर
हम अपना उनके साथ अपने उस प्रेम को हम प्रकट कर पाए। तो इस बहन के द्वारा, जो मरियम क्लोपास की पत्नी है, प्रभु यीशु मसीह का देह कहाँ पर गाड़ा गया है उसके विषय में हम देखते हैं कि वो वहां तक गई थी और उसने उसको देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस जी उठे प्रभु को भी देखती है। मत्ती 28 अध्याय, उसका 1 पद, 9 और 10 पद। मैथ्यू 28 चैप्टर वर्स 1, 9 एंड 10। मैथ्यू 28। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। 9 पर तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह सुबह भोर को पॉप फटते के साथ ही वो वहां पर गए। तो सुबह सुबह भोर को पॉप फटते के साथ ही वहां जाने का अर्थ ये था, वो अपने उस सुगंधित इत्र को, द्रव्य को प्रभु की देह में डालने के लिए वहां पर गए थे, along with spices। तो जब वो सुबह सुबह को गए, या दूसरे शब्दों में उनके मन में इतनी लालसा, इतनी उमंग थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के उस पार्थिव शरीर में उस सुगंधित स्पाइसेस को लगाएं। तो जो प्रभु के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, या भेंट चढ़ाना चाहते हैं, या बलि चढ़ाना चाहते हैं, वो भोर को उठ करके तड़के ही जो है इस काम को करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु को आराधना करना और प्रभु को स्मरण करना, अर्ली इन द मॉर्निंग। हम देखते हैं किस प्रकार से सभी स्थानों में, पवित्र शास्त्र में भोर को उठने के विषय में लिखा है। इस कारण हमारे मध्य में भी सुबह 5 बजे को कुछ भाई बहन लोग प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं, भोर को प्रार्थना करना। अर्ली इन द मॉर्निंग राइज अप एंड ऑफर प्रेजेस अनटू द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु इसी बात का इंतजार करता है कि मेरे प्रिय बच्चे सुबह उठते के साथ ही अपने स्वर्गीय पिता को, अपने सृष्टिकर्ता को आराधना करें, धन्यवाद दें। और हम देखते हैं इसी कार्य को जब उत्पत्ति में, जब इब्राहिम जो है इजाक को बलि चढ़ाने की बात थी, तड़के ही जो है चला गया, सुबह सुबह उठ करके अपने गधे को लाद करके, लकड़ी लेकर के, इजाक को लेकर के, तड़के ही, अर्ली इन द मॉर्निंग। सो एनीथिंग दैट यू नीड टू डू एज अ offering unto the Lord as a sacrifice, it is good to be rising up early in the morning, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जब आपका संपूर्ण मन, आपका विचार, आपका सोचना, सब कुछ उस व्यक्ति के प्रति है जिसने हमसे प्रेम किया है और जिसने तमाम हमारे साथ अद्भुत काम करने के पश्चात फिर भी उसने अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया। और जो जो इस सत्य को जानते थे, उसके वचन को सुनते थे, उसके आश्चर्य कर्म को जिन्होंने देखा, वो जो है, ये बहनें जो है, हम देखते हैं तड़के सुबह सुबह वो उस कब्रिस्तान में गए जहां पर प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया। वो इसलिए वहां जा सके क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्रूस में उसको चढ़ाए हुए देखा, फिर उसके पार्थिव शरीर को कहाँ गाड़ा जा रहा है ये भी देखा, और तब जाके सुबह सुबह तड़के जो है वहां जा सके। या दूसरे शब्द में बहुत क्लोजली जो है प्रभु के साथ साथ चल रहे थे, अपने अपने प्रिय प्रभु के बहुत क्लोज थे, नजदीक थे। या कहना चाहिए कि प्रभु के देह के अंग होने के कारण हम सब एक दूसरे को बड़े नजदीकी से हम जान पहचान रखते हैं, ताकि दुख में, सुख में, परेशानी में और सभी परिस्थिति में
हम एक दूसरे से इतनी पहचान रखें, इतना हमारा घनिष्ठ संगति और संबंध हो कि हम एक होकर के चलें, ताकि हम सब मिल करके प्रभु को धन्यवाद दें, मिल करके एक दूसरे को सांत्वना दें, मिल करके हम एक दूसरे के दुख में, खुशी में शामिल हों। तो ये बहुत जरूरी है। तो जिसके विषय में हम अपने मरियम को, जो क्लियोपास की पत्नी है, या जेम्स और जोसेफ की माँ है, उसके विषय में देखते हैं। तो हालांकि माँ होने के कारण बच्चों की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी के बावजूद जो कार्य इंपॉर्टेंट था और जो उनके दिल में अपने बच्चों से अधिक या परिवार से अधिक प्रेम था, उस कार्य में लगे थे। हम सब के सब वर्तमान में भी परिवार है हमारा, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, घर के काम है, बहुत कुछ है। लेकिन क्या हम उस प्रभु से जिससे हम प्रेम रखते हैं, क्या हम बलिदान करके, समय निकाल करके हम ऐसे सेवा में, आराधना में, धन्यवाद देने में, बलि चढ़ाने में, क्या हम उतना अधिक हम सचमुच इस कार्य को करते हैं या नहीं करते हैं? हमें सोचने, समझने की और सीखने की आवश्यकता है। इस मरियम जो क्लियोपास की पत्नी, उसके तरह उसका पति भी है, बच्चे भी हैं, तो जिम्मेदारियां भी हैं। पर ऐसे समय पर उसने इस रीति से अपने परिवार में अपने गवाही को बनाए रखा कि पति ने भी कुछ नहीं कहा और बच्चे भी जो है, उन्होंने भी इस बात का ऐतराज नहीं किया। ऐसा कुछ बाइबल में लिखा नहीं है, पर ये जरूर पढ़ते हैं कि यूहन्ना, लूका 24 अध्याय 10 पद देखें। लूका 24 अध्याय, उसका उसका 10 पद, और लूका 24 अध्याय बल्कि 18 पद पढ़े। लूक 24 वर्स 18। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? तो ये क्लियोपास जो है, ये भी तमाम परिस्थितियों में अपने पत्नी के संग इस दुख की घड़ी में एक साथ था, सब कुछ ही जानता था क्या कुछ हुआ है पिछले दिनों में। तो पति और पत्नी दोनों ही जो है एक मन के, एक विचार के, एक बोझ के जो है हम यहाँ पर देखते हैं। तो अवश्य है कि हम अब सब अपने परिवारों में अलग अलग जिम्मेदारियां हो सकती हैं, पर ऐसे समय पर जो बहुत ही अनिवार्य है, गंभीर है, और इस बात का प्रमाण है कि प्रभु से प्रेम करते हैं, एक मन के, एक विचार के साथ साथ है, तो हमें परिवार समेत बहुत सारे विषयों में एक साथ होने की आवश्यकता है। कई बार मंडली में हम सोचते हैं चलो एक जन चला जाए, बहुत है, अटेंडेंस हो जाएगी परिवार के लिए, एक ही बटोर के ले आएगा सारी आशीषें। ऐसा नहीं होता है। हम सबों को परिवार समेत प्रभु के भवन में आशीष पाने के लिए जाने की आवश्यकता है। एक गवाही के तौर पर संपूर्ण परिवार को जाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे भी इस बात को जान लें, समझ लें। आज कहीं पर मैं पढ़ रहा था कि जब मंडली में जाते हैं, तो उस पास्टर ने कहा कि बच्चे जो है अपने माँ बाप के संग बैठें, या माँ बाप बच्चों को अपने पास बिठाएं, ताकि वो इस बात को देख सकें कि जैसे वचन बोला जाता है, माँ बाप जो है वचन पलटते हैं, वही बच्चे सीखते हैं कि क्या पलट रहे हैं, क्या देख रहे हैं, या इस बात का प्रमाण देते हैं कि हम बड़े गंभीर तौर से, हम जो संदेश दिया जाता है उसको हम सुनते हैं, हम मोबाइल में लगे नहीं रहते हैं या इधर उधर नहीं देखते हैं। ये बच्चों को जो है खिलौना दे करके नहीं बैठते हैं और उसको देखते नहीं रहते हैं कि बच्चा क्या खिलौना खेल रहा है, क्या खा पी रहा है। हम इस बात को एक संकेत देते हैं अपने बच्चों समेत मंडली में जो बैठते हैं, कि बच्चे भी माँ बाप को देखें कि वो प्रभु के वचन को, प्रचारक को जो संदेश देता है, उसको गंभीरता से सुनते हैं, या नोट्स लेते हैं, या पलट पलट करके हर वचन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये पारिवारिक तौर से हमें इस कार्य में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के साथ साथ चलने में, एक उदाहरण का कारण बनने में, एक नमूना बनने में ये आवश्यक है। इस
क्लियोपास की पत्नी मरियम के जीवन में हम इन तमाम बातों को देखते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मत्ती 28 अध्याय, उसके 7 से 9 पद देखें। अ, मत्ती 28 अध्याय 7 पद से 9 पद तक। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। और तब तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 9 से 11। लूक 24 9 से 11। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही कही वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु पर उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तो इन लोगों ने तुरंत जाकर के दौड़ करके इस समाचार को बाकी चेलों को, दूसरे लोगों को सुनाया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। इन्होंने इस बात का विश्वास किया। और याद रखें, इस समय पर जब वो गए थे कब्रिस्तान में, वहां पर जहां प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था, और देखा कि पत्थर लुढ़का दिया है, तब वहां पर दो दो व्यक्ति थे श्वेत वस्त्र पहने हुए। उन्होंने तुरंत 4 पद पढ़े, लूका 24 अध्याय उसका 4 पद। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। उसका 8 पद पढ़े। तब उनकी बातें उनको स्मरण आई। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। हाँ, तब उन दोनों ने जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, जब उन्होंने कहा था कि ये तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बताया था कि उसको दुख उठाना है, उसको वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा मृतकों में से। जैसे उन्होंने उस वचन को सुना था, तुरंत जो है उनको याद आई। प्रियो, कई बार हमें जब तक दोहराया नहीं जाता है, हमें वो बात स्मरण नहीं आती। और कब हमें स्मरण आएगा? जब हम ऐसे स्थान पर होंगे जहां पर ये बात हमें बताने को होगा, जब हम दिल से, इच्छा से उस स्थान पर होंगे। यदि हम अपने अपने घरों में ही बैठे रहेंगे, प्रभु के भवन में नहीं जाएंगे, हमारे अंदर लालसा नहीं होगी, हमारे अंदर उमंग नहीं होगी, और प्रभु के लोगों के मध्य में नहीं होंगे, तो हम कहाँ से प्रभु के उन वचनों को सुनेंगे? परमेश्वर अपने दासों के द्वारा वचनों को हमारे पास लाता है, संदेश को लाता है, ताकि हम सुन सकें। जिन बातों को हम भूल गए हैं, प्रभु हमें स्मरण दिलाता है। तो ये जरूरी है कि हम अपने आप को ऐसे स्थान पर उपस्थित रखें जहां पर प्रभु हमसे बातचीत कर सकता है और हमें स्मरण दिलाएगा। तो हमारी समझ की आंखें खुल जाती हैं और हम और गंभीरता के साथ उन बातों को याद करते हैं जो पहले हमको बताया तो गया है, लेकिन उस समय हमारे चित्त में नहीं चढ़ी। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते रहते हैं, जैसे पौलुस कहता है, पहले मैं बालक था, बालक के समान सोचता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो बड़े उम्र के हिसाब से मैं सोच विचार करता हूँ। While I was a child, I spake as a child, but now I'm grown up. इसलिए हम प्रभु के भवन में, प्रभु के लोगों के साथ संगति में, आत्मिक उन्नति में परिपक्व होने के लिए हम बढ़ते रहते हैं। जैसे हमारी शारीरिक बर्थडे होता है, वैसे हमारे आत्मिक जन्मदिन की भी जो है एक हिसाब है जिससे हम बढ़ते रहते हैं। केवल उम्र के हिसाब से हम आत्मिक उन्नति नहीं पाते हैं, बल्कि जितना अधिक हम प्रभु के संग संग चलते हैं और उसके ऊपर आधारित रहते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, तब हम परिपक्व होते हैं।
हो सकता है हम मसीह में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हमारी जो है प्रभु के साथ चलने में हो गया हो, लेकिन हम उतना आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम उन वचनों को, उन बातों को जो प्रभु ने हमको सिखाया, समझाया, वो अभी तक हमारी आंखों में खुली नहीं है। और हम जो है उसको, वो हमें हमें जब तक हम ऐसे स्थान पर ध्यान पूर्वक अपने आप को एक आत्मिक खुराक या भोजन पाने के लिए जब तक हम लगन के साथ नहीं रहते हैं, हम उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण जब भी हम प्रभु के भवन में जाएं, या हम अकेले में बैठ करके बाइबल पढ़ें, या पारिवारिक प्रार्थना, फैमिली प्रेयर रखें, कहीं पर भी आपस में संगति करते हैं, तो मन में ये इच्छा रखें, प्रभु तुम मेरे से क्या चाहता है, तुम मेरे को क्या सिखाना चाहता है, मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या दूसरों को सिखा सकता हूँ, मेरी क्या ऐसी गवाही है जिसके द्वारा सब लोग आत्मिक आशीष उठाएं या लाभ उठाएं। तो ये मरियम जो क्लियोपास की पत्नी है, या जेम्स और जोसेफ का जो माँ है, उसके पारिवारिक विषय में और उस मरियम के विषय में ये तमाम बातें जो हमने देखा है, प्रभु हमारी मदद करें कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इन बातों का हम स्मरण रखें, और फिर हम दूसरों को बताएं। आश्चर्य कर्म उसने देखा, प्रभु को जी उठा देखा कब्र में से, उसने इस बात को देख करके तुरंत जाकर के सब लोगों को बताया। ये बताने का जो काम है, शुभ समाचार को, शुभ संदेश को, ये हम सबका कर्तव्य है बताने का। बहनों का भी काम है, भाइयों का भी काम, जितने उद्धार पाए हुए सबों का ये काम है कि दूसरों को जाकर के बताएं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा प्रभु है, जिंदा परमेश्वर है, मृतकों में से जी उठा है, उद्धार करता है, हमारे पापों के बदले में उसने अपनी जान दी है। जो मृत्यु हमें सहना था उसने अपने ऊपर सह लिया है, अपने ऊपर उठा लिया, जो पाप की सजा थी। और इस कारण वो हमें पाप से आजाद करता है, मुक्ति दिलाता है, और हमें अनंत जीवन की महिमित आशा देता है। इस कार्य को जितना अधिक आप प्रभु को अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, उतने अधिक आप दूसरों को भी इस कार्य को विश्वास के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ आप बता पाते हैं। तो प्रभु हम सबों को मदद करें कि इन बातों का हम जरूर ध्यान रखें कि जो जो इस जीवनी से जो हमने सीखा है, इस मरियम के द्वारा, हम उसको अपने जीवन में भी अनुकरण करें, अभ्यास करें। अब हम एक और मरियम के बारे में देखेंगे, जो मरियम जो मार्था और लाजरस की बहन है। इसको हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय 1 और 2 पद। इस उदाहरण से, इन बातों से हम बहुत अधिक परिचित हैं, क्योंकि हम कई बार इसके विषय में हमने वचन भी सुना होगा और खुद ही पढ़ा होगा। तो इसलिए हो सकता है ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो समझना। यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय 1 और 2 पद। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। तो इसका भाई लाजर बीमार था, इसकी बहन मार्था थी, और ये बहुत ही सुंदर परिवार है, बेतनी में रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बार बार इनके घर में जाता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म इस घर में करना था। क्योंकि इसके विषय में, लाजर के विषय में बताया था, ये बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। और इस कारण जिससे वो प्रेम करता था, जिसके जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करना था उस घर में। और दूसरा, ये ये जो इनके पिताजी हैं सिमोन, वो पहले कोढ़ी थे, प्रभु ने उनको चंगा किया। इस कारण उसके घर में जो है प्रभु बड़े आजादी के साथ, आनंद के साथ बार बार वहां पर जाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उस घर में उन पूरे परिवार के लोगों के प्रेम को देखा, उनके लगन को देखा, उनके उत्साह को देखा, और बड़ा आजादी के साथ वहां पर जाते थे।
अपना समझ करके, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम था। तो हमारा घर भी इस प्रकार से हो कि कभी भी जो है हम हमारा घर प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए खुला रहे, कि कभी भी जो है वहां पर प्रभु की सेवा हो सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से देखिए लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 38 से लेकर 42 पद तक। लूक चैप्टर 10 38 to 42। कोई भी पढ़ें जिसको मिल जाए। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु हम सब जानते हैं, लेकिन फिर सिर्फ एक तरह से हम दोबारा हम सबों को जानकारी के लिए, क्योंकि हम मरियम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इस विषय को हम ध्यान दें। उसने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। वो उत्तम भाग क्या था? प्रभु के चरणों में बैठ करके उसके वचन को सुनने की बात, कि प्रभु क्या कहना चाहता है। या दूसरे शब्दों में प्रभु कह रहा था, ये जितने ये जो रसोई घर में जो काम धाम है खिलाने पिलाने का, वो इतना महत्व नहीं रखता जितना कि ये उत्तम भाग वचन सुनने का जो मरियम ने चुना है। कई बार हम कई लोगों से इस बात को सुन चुके हैं, कोई प्रोग्राम करना या खाना खिलाना या लोगों को निमंत्रण दे करके प्रीति भोज करना, ये तमाम पार्टी वार्टी करना, कहते हैं ये सब ठीक तो है, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे उत्तम बात क्या है इसमें? प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु के वचन को ध्यान देना, उसके 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 वचन पर मनन करना और वचन की संगति करना है। तो हम सब के सब जो है लोगों से मिलते हैं, लोगों को निमंत्रण देते हैं, घर में जो है भोजन के लिए बुलाते हैं, आनंद करते हैं, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, कोई भी विषय हो, या बच्चों का जो है सफलता हो, या कोई भी खुशी की बात हो, हम सब जो है ना आनंद करते हैं। ये अच्छी बात है, आनंद करना, मिल करके प्रभु को धन्यवाद देना। और सबसे उत्तम बात क्या है? प्रभु के वचनों को पढ़ना या प्रभु के उस मधुर धीमी आवाज को सुनना, जिस उत्तम भाग को प्रभु ने कहा कि मरियम ने चुन लिया है। जबकि दोनों प्रभु से इतना प्रेम करते थे, लेकिन प्रभु से प्रेम करने की उत्तमता क्या है? उसके वचन को पढ़ना, उसके वचन को सुनना, उसके वचन का अभ्यास करना। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। फिर हम देखते हैं 11 अध्याय 19 पद में, यूहन्ना 11 अध्याय 19 पद। जॉन चैप्टर 11 वर्स 19। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनकी भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। या दूसरे शब्दों में हम इस बात को पढ़ते हैं, बहुत सारे यहूदी आए मार्था और मरियम के घर में उनके भाई के विषय में तसल्ली देने के लिए। मैं जब इस बात को पढ़ता हूं कि बहुत सारे यहूदी आए, तो मुझे लगता है कि वो घर कितना उत्तम घर रहा होगा। दो बहनें और एक भाई और उनके पिताजी इतना प्रसिद्ध थे कि यदि हम 11 अध्याय के पहले पद में पढ़ें, 11 अध्याय के पहले पद पढ़ें, जॉन 11:1। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वो गांव का नाम जो है ना इन लोगों के नाम से प्रसिद्ध हो गया, द टाउन ऑफ मेरी एंड हर सिस्टर मार्था। अब
सोचने की बात है कि ये दोनों बहनें कितनी प्रसिद्ध होंगे या उसका भाई कितना प्रसिद्ध हो गया होगा कि उस गांव में, मतलब ये कहा गया मार्था और मरियम जो बेतनी गांव है वहां के रहने वाले। तो हम लोगों की क्या पहचान है अपने कॉलोनी में या जिस स्थान पे रहते हैं, क्या इस विषय में, हमारे विषय में ऐसे कहा जा सकता है कि हमारा व्यवहार हमारे कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में या हमारे गांव में इस प्रकार से है कि पहचाना जाए भाई फलाने भाई का जो है घर है या फलाने बहन का घर है उस गांव में, टाउन ऑफ मेरी एंड मार्था। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस रीति से बहुत सारे यहूदी उसके घर हैं। A great multitude and many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. तो वर्तमान में जो है लोगों के पास समय ही नहीं है। और आजकल तो सब ऑनलाइन ही चल रहा है। तो जैसे हम सुनते हैं कि परिस्थिति की वजह से, बहुत कठिन समय की वजह से लोग जो है ऑनलाइन मिलते हैं, शारीरिक तौर से मिल नहीं पाते हैं। शेकियन की मंडली में भी देखते हैं और बहुत सारे स्थानों में है। पर जब हमें अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो क्या हम उतने अंदर आपस में प्रेम रखते हैं कि हम जाकर के मिले? ये सोचने की आवश्यकता है। शैतान भरपूर कोशिश करता है कि प्रभु के लोग आपस में नहीं मिले, और इस कारण ही तरह तरह के कोविड की बीमारी, फलाना वायरस, ढिमकाना वायरस, अलग अलग किस्म के वायरस वायरस सब हैं, ताकि लोगों को जो है इकट्ठा होने ना दिया जाए। यहाँ पर ये लोग, ये परिवार इतना उनका जीवन का जो है ना, जो 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 कहना चाहिए गुण कहो या चरित्र कहो या उनका स्वभाव कहो, आपस में बहुत ही दूर दूर तक फैल गया था कि बहुत सारे यहूदी आए कि लाजर जो मर गया था। एक कारण ये भी हो सकता है कि लाजर जो है पहले कोढ़ी था, परमेश्वर ने जो है ना उसको ठीक ठाक किया, सिमोन को, उसके उसके पिताजी को। तो इस कारण से भी जो है काफी प्रसिद्ध हो गए होंगे कि ये वो घर है जहां पर आश्चर्य कर्म हुआ है, जिसकी वजह से जो है अ, काफी प्रसिद्ध हो गए होंगे कि परमेश्वर ने ऐसे भयानक एक बीमारी को, बीमार बीमारी को जो है प्रभु ने चंगा किया है, और उस घर में इतना बड़ा आशीष है। तो हमारे घरों में आशीष जब रहता है तो हम उसको अपने पास ही सीमित न रखें, बल्कि लोगों को बताएं कि प्रभु ने ऐसा ऐसा आशीष दी है। और बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि हम लोगों को बुला करके इस बात को बता सकें। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उसके घर गए थे, जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं कि उनका नाम या प्रभु का नाम उन लोगों की वजह से बहुत लोग जान सके, समझ सके। तो यहाँ पर आगे जब पढ़ते हैं मार्था के विषय में, वो बहुत कुछ जो है प्रभु के साथ बातचीत करती है, बहुत वार्तालाप है। जब इतनी सारी वार्तालाप है तो मार्था कहती है मैं ये भी जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ। कहते हैं मैं ये भी जानती हूँ कि तो अभी भी प्रभु तू कहेगा तो लाजर जिंदा हो सकता है। हम्म? तो प्रभु कहते हैं तेरा भाई जीवित होगा। उसने बोला हाँ मैं ये जानती हूँ कि वो जीवित होगा। लेकिन 24 पद पढ़े। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, तो बहुत कुछ जानती है। दूसरे शब्दों में मरियम और मार्था जो है प्रभु के इस तमाम सत्य के विषय में बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन सभी इस पूरे उदाहरण में मार्था और मरियम के और लाजर के, हम देखते हैं मार्था के तो बहुत कुछ हम आवाज सुनते हैं, लेकिन मरियम का बहुत थोड़ा ही सुनते हैं। एक ही जगह पर हमने सुना मरियम के विषय में कि वो क्या बोलती है, यदि तू यहाँ रहता तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम इस बात को कहती है।
32 पद देखें। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तू यदि यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और यही विषय जो है मार्था ने भी कहा 21 पद में। 21 पद देखें, मार्था ने भी यही बात कही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। तो दोनों बहनों का बराबर विश्वास था, कोई कमी नहीं थी इनके विश्वास में, दोनों में बिल्कुल एक जैसा ही विश्वास था। पर फर्क क्या था? एक ने सेवा करने में ज्यादा अपना इंपॉर्टेंस दिया, दूसरे ने जो है प्रभु के वचन को सुनने में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से उसके विषय में पढ़ते हैं कि जैसे उसने उसको देखा, उसके चरणों में गिर पड़ी और फिर दंडवत प्रणाम किया और फिर कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। सिर्फ इतना ही जो है मरियम के विषय में पढ़ते हैं कि उसने बातचीत की, बल्कि वो शांति पूर्वक वो इस कार्य को वो करती थी जिसका कहने की आवश्यकता नहीं थी। या दूसरे शब्दों में, her actions were speaking louder than her words. Her actions were speaking louder than her words. तो उसका जो व्यवहार था, उसका कार्य था, उसके शब्दों से ज्यादा जो है वो लोगों तक संदेश पहुंचाता था। तो हम भी देखते हैं मंडली में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते भी हैं, करते भी हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत थोड़ा ही बोलते हैं पर करते बहुत कुछ है। अब इसमें कुछ निष्कर्ष निकालना तो उचित नहीं है, कमेंट करना, पर हम अपने आप इस बात को अनुभव करते हैं इन दोनों बहनों के जीवन से। एक, दोनों के दोनों उतने ही अनुभवी थे, प्रभु के वचन को समझते थे, ज्ञान रखते थे, और उतना ही अधिक गंभीरता थी, पवित्रता थी, सब कुछ था। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? एक को प्रभु की सेवा करने का ज्यादा अंदर जलन था कि हमारा प्रभु घर में आया है, कुछ खिलाए पिलाए जाए। लेकिन दूसरे का जो है प्रभु के वचन सुनने का, कि प्रभु क्या कहना चाहता है उसको सुनो। तो ये उत्तम बाकी बात है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 12 अध्याय 1 से 3 पद। जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोज तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। 7 पद भी पढ़े इसका। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। रखने दो। अच्छा, शी केप्ट दिस। तो मरियम ने कुछ बहुमूल्य इत्र रखा था प्रभु के, प्रभु को चढ़ाने के लिए। बहुत ही अ, बेशकीमती इस इत्र को उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे उसको अभिषेक किया और अपने बालों से उसको पोंछा, और उससे पूरा घर उस खुशबू से फैल गया। और प्रभु कहता है उसने मेरे गाड़े जाने के विषय में उसने इस बात को, इस इत्र को रखा था, इसलिए उसको कुछ कहो मत। क्योंकि गरीब तो तुम्हारे पास हमेशा ही रहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मंडली में
गरीब कभी खत्म नहीं होंगे। प्रभु का कहना यही था कि गरीब तो 8 पद देखें। क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। कंगाल तो सदा ही रहेंगे सेवा करने के लिए, उनमें कभी कमी नहीं होगी। जो लोग कंगाल होंगे उनमें, मंडली के मध्य में, प्रभु के लोगों के मध्य में। लेकिन प्रभु थोड़ी देर के लिए है। तो उसने उस इत्र को, इस बहुमूल्य इत्र को, जिसके विषय में लिखा है कि 300 दिनार से अधिक इसकी कीमत है, जिसको बेचा जा सकता है, लोगों को दिया जा सकता है, अच्छे काम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रभु ने कहा कि इसने उस कार्य के लिए इसको रखा है, और ना जाने कब से जो है उसने इसको इकट्ठा करके रखा हो, जब से शायद उस घर में बाकी सब समय पर, जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को लोगों को बता रहे थे, चेलों को बता रहे थे कि मुझे दुख उठाना है, मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन में जी उठूंगा। कभी किसी के बात इतना रजिस्टर नहीं हुआ लोगों के दिमाग में इतनी गहराई से। लेकिन लगता है कि मरियम के जीवन में ये बात समझ ठीक प्रकार से उसको आई, जिसकी वजह से उसने परमेश्वर के उस गाड़े जाने के दिन के लिए उसने इस इत्र को संभाल के रखा, और उस दिन उसने उसको प्रभु के चरणों में जो है उसको अ, अभिषेक किया। anointed his feet, wiped his feet with her hair, anointed the feet with costly ointment। और उस खुशबू से पूरा घर भर गया। A little ointment brings a lot of fragrance, and वो little ointment बड़े संघर्ष के साथ, दुख के साथ, बहुत ही परेशानी में जो है थोड़ा थोड़ा करके बचाया हूँ। यू डू नॉट गेट अ कॉस्टली ऑइंटमेंट फॉर फ्री। उसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, और उसे तमाम जो उसका खर्चा है उसमें से कुछ निकाल करके उसने इस बहुमूल्य इत्र को खरीद के रखा हो। तो हम भी अपने तमाम जो प्रभु आशीषें देता है उसमें जरूर कुछ न कुछ इस रीति से प्रभु हमारी मदद करें कि हम प्रभु के चरणों में हम ला सकें, जिससे सारे भवन में, सारे घर में उसकी खुशबू फैल सके, और बहुत लोगों के लिए हम आशीष का कारण बने। यदि हम मत्ती मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, मत्ती 26 6 से 13 पढ़े। मत्ती 26 अध्याय 6 पद से 13 पद। जब यीशु बतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। 13 पद में इस चीज का ध्यान दें। जहां कहीं पर भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, पूरे पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में, वहां पर यह भी बताया जाएगा जो इस स्त्री ने मेरे पास साथ किया है, उसके यादगार में क्या चीज है जो बताया जाएगा कि उसने उस बहुमूल्य इत्र को मेरे गाड़े जाने के लिए रखा था, और मेरे ऊपर उंडेल दिया, जिससे आ, सब जगह ये खुशबू फैल गई। या दूसरे शब्दों में प्रभु ने उसके उस गवाही के काम को इस रीति से बताया कि
जहां कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां पर यही बताया जाएगा उसकी याद में। आवर ऑफरिंग ऑफ वर्शिप is as much important as the gospel itself. सुसमाचार के साथ साथ इस बात को बताने की आवश्यकता है कि प्रभु को आराधना कर, ऑफर योर सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग from which is the fruit of your lips. This is equally important. Wherever the gospel is preached, this also should be spoken of, that we should offer our hearts full of praise and worship unto the Lord. And in what example? जैसे इस मरियम ने जो है अपना बहुमूल्य इत्र जो है प्रभु के सामने लेके आई. The best part of what she could have in her life, which she reserved, was brought to the Lord. तो हम भी अपने जीवन के सबसे उत्तम भाग को, बहुत ही बेशकीमती एक भाग को हम प्रभु के पास लाएं. किस लिए? कि उस प्रभु ने मुझसे बहुत प्रेम किया. जिसको जितना माफ किया जाएगा वो उतना ही जो है प्रभु से प्रेम करता है. तो यहाँ पर इस मरियम के विषय में देखते हैं, शायद उसने प्रभु के प्रेम को इतना अधिक अपने जीवन में अनुभव किया, महसूस किया, कि उसने इस बहुमूल्य इत्र को ला करके प्रभु के ऊपर उंडेल दिया. तो प्रभु हमारी मदद करें कि हम इस उत्तम भाग को जो उसने चुना प्रभु के वचन को सुनने का, और अपना दिल की गहराई से जो सबसे उत्तम भाग है उसको आराधना करने का, बलि चढ़ाने का, उस कार्य को उसने किया. These two things are very, very important in life. Experiencing the gospel of Christ and proclaiming it, and also constantly thanking the Lord and worshiping the Lord. These two go together. तो प्रभु हमारी मदद करें कि हम इस मरियम का, जो मार्था की बहन है और लाजरस की बहन है, इसके विषय में जो कुछ प्रभु हमें सिखाता है, हम अपने जीवन में भी अनुभव करें, अभ्यास करें, और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, ताकि हमारे बारे में कहा जाए, ये गांव में फलाना फलाना है, मशहूर हो हम इस बात के लिए कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, और हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल, हमारा उठना बैठना, हमारे विचार बहुत दूर दूर तक प्रभु का खुशबू जो है फैले. तो प्रभु हमारी मदद करे, जो कुछ परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बात किया हो इन दोनों मरियम के बारे में, प्रभु हमारी मदद करें कि अपने जीवन में, जैसे क्लियोपास की पत्नी पूरा परिवार प्रभु के साथ साथ था, ऐसे ही हम भी परिवार समेत, सारी जिम्मेदारी के बावजूद, बच्चों की जिम्मेदारी के बावजूद, सेवा के बावजूद, हम प्रभु के लिए अपना समय निकाल करके हम प्रभु को प्रथम स्थान दे सके. आइए हम प्रार्थना करें. भाई आशा प्रकाश से निवेदन है, प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें. आइए प्रार्थना करेंगे. मेरे भले परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज की संध्या में आपने अपने वचन के द्वारा हमें दो मरियम के बारे, क्लोपास की अपनी मरियम, मार्था की बहन मरियम, दोनों के प्रति प्रेम प्रभु यीशु मसीह के निकट कितना भला है, और इसको जाना गया. उन्होंने जब हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया और उस दुख को देखा, अनुभव किया, साथ साथ
जब दफनाया गया तब भी उनके जीवन में वो प्रेम उमड़ा कि अर्ली मॉर्निंग प्रभु की कब्र पे गए। साथ साथ प्रभु जी हमने देखा कि बहुमूल्य इत्र जो मरियम मगदलिनी ने प्रभु के ऊपर डाला और अपने बालों से उनके पैरों को पोंछा और धन्यवाद किया। ये अद्भुत है प्रभु, आपके लोगों में विशेष करके हम देख रहे हैं कई एक स्त्रियों का प्रेम जो आपके वचन में हम देखते हैं। प्रभु हमें सिखाना चाहता है इस मरियम मर्था की बहन मरियम के विषय में कि उसने वो उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जा रहा। वो उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो परमेश्वर और जिससे हमें अधिक से अधिक प्रेम करना है, ताकि हम भी प्रभु जो इस वर्तमान बुरे संसार से चुने गए हैं, प्रभु के उस प्रेम को, प्रभु के उस वचन को जो हमें संभालता है और जो हमें हर एक हालात और हर एक परिस्थिति में सांत्वना देता है, दुख में, सुख में, परेशानी हैरानी में, ये अद्भुत है प्रभु, क्योंकि वो प्रभु हमारा युगानुयुग जीवित प्रभु परमेश्वर, जिसने अपने लोगों को इस तरह का पाठ सिखाया सेवा का, उसने खुद उस ईश्वरत्व की महिमा को छोड़ते हुए दास का रूप धारण। ये सब कुछ हम देखते हैं, आपके वचन में पढ़ते हैं कि हमें कैसा मनुष्य हो, ताकि हम परमेश्वर की सेवा तन मन धन से करें। प्रभु आवश्यकता है मुझे और हम सबको, हम किसी भी मंडली से संबंध क्यों न रख, हम कहीं भी अन्य जगहों पर क्यों न, लेकिन हम उसे भाते रहें, क्योंकि प्रभु जी हम जितना आपके वचन के करीब आएंगे उतना ही प्रभु हमारे निकट आता है। हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना है, सीखना है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ आपके सब वचनों के लिए जो थोड़े समय में आपके दास भाई जेम्स विक्टर के द्वारा प्रभु जी मरियम मगदलिनी और क्लोपास की पत्नी मरियम, विशेष करके इन दोनों के विषय में हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। प्रभु हम जाने कि हमारा प्रेम मसीह के प्रति कितना है, हम कितना उससे प्रेम करते हैं, कितना उसकी आज्ञाकारिता में रहते हैं,
हमें सीखना है, हमें बढ़ना है। तो प्रभु जी, हम जितनों ने प्रभु जी आपके वचन को सुना है, आशीष का कांड हो हमारे जीवन में। हम आत्मिक प्रीति से फलें, फूलें और बढ़े प्रभु, ये हमारी विनती है। प्रभु जी, सब बातों को आपके निकट लाते हैं, उस बड़ी भलाई को प्रभु जी एक बार फिर से स्मरण करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी आपने मुझ अयोग्य व श्रापित जन को भी प्रभु जी चुन लिया है, ताकि हम उसकी महिमा कर। प्रभु दया कीजिए सारे प्रियजनों पर, आपके निकट आत्मा की आशीष मांगते हुए विनती बड़े विश्वास साथ मसीह नाम से मांगता, आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियजनों पर और तमाम विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन।